की विस्तृत कहानी। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध होने वाला था। इस युद्ध में सत्य और धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने का निर्णय लिया। लेकिन इस युद्ध में एक और अद्भुत योद्धा थे, जिनका नाम था बड़बड़ीक। उनकी वीरता और बलिदान की यह था हमें खाटू श्याम के रूप में पूजने की प्रेरणा देती है। बड़बड़ीक का जन्म और वरदान महाबली, घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बड़बड़िका में अद्भुत शक्ति और साहस था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 अद्भुत बाणों का वरदान प्राप्त किया। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि एक बाण से वह पूरे संसार को जीत सकते। उनकी धनुर्विद्या और पराक्रम के कारण उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता था। इसके अलावा भगवान अग्नि ने उन्हें ऐसा धनुष दिया जो कभी टूटता नहीं था। बड़बड़िक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह हमेशा युद्ध में उसी पक्ष का साथ देंगे जो कमज़ोर होगा। महाभारत के युद्ध की तैयारी। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ, तो बड़बड़ीक ने भी इस युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वह अपने 3 बाण और अजय धनुष के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें रोक लिया। श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक से पूछा, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बड़बड़ीक ने कहा, महाराज, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। यदि कौरव कमजोर होंगे तो उनका साथ दूंगा, और यदि पांडव कमजोर होंगे तो उनका साथ दूंगा। श्री कृष्ण की चिंता और बड़बड़ी की परीक्षा। श्री कृष्ण समझ गए कि बड़बड़ी का ऐसा निर्णय युद्ध के परिणाम को अनिश्चित कर देगा। यदि यदि वह कमजोर पक्ष का साथ देंगे तो उनकी ताकत के कारण वह पक्ष मजबूत हो जाएगा। इस प्रकार युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा और धर्म की स्थापना असंभव हो जाएगी। श्री कृष्ण ने बड़बड़ी की वीरता की परीक्षा निशा लेने का निश्चय किया। उन्होंने विजय से कहा, "अ, तुम्हारी शक्ति अद्भुत है, लेकिन अगर तुम इतने महान योद्धा हो, तो क्या तुम मुझे अपनी ताकत दिखा सकते हो?" पर बड़बड़ीक ने सहमति दी और अपने एक बाण से एक पेड़ की सपत्तियों को छेदने का चमत्कार दिखाया। बाण ने हर पत्ती को छेद दिया, यहाँ तक कि जो पत्ती श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी में छिपा रखी थी, वह भी बाण से छेद गई। बड़बड़ीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक से कहा, तुम्हारी शक्ति अद्वितीय है, लेकिन मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए अगर किसी महान बलिदान की आवश्यकता हो, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बड़बड़ीक ने बड़बड़ीक ने तुरंत कहा, प्रभु, यदि धर्म की स्थापना के लिए मेरा बलिदान आवश्यक है, तो मैं अपने प्राण अर्पण करने को तैयार हूँ। तब श्री कृष्ण ने बड़बड़ीक से उनका शीश मांगा। बड़बड़ीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। ये देखकर श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम्हारा बलिदान अमर रहेगा। कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे दिल से तुम्हें याद करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बड़बड़ी का शीश और खाटू धाम की स्थापना। श्री कृष्ण ने बड़बड़ी के शीश को वरदान दिया कि वह महाभारत के पूरे युद्ध को देखेगा। बड़बड़ी का शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उसने पूरे युद्ध का निरीक्षण किया। महाभारत के युद्ध के बाद बड़बड़ी के शीश को श्री कृष्ण ने खाटू राजस्थान में स्थापित किया। यहीं पर उनकी पूजा खाटू श्याम के नाम से होने लगी। खाटू श्याम जी की महिमा। खाटू श्याम जी को कलयुग के देवता कहा जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। खाटू नगरी में उनके मंदिर में हर साल फाल्गुन माह में भव्य मेले का आयोजन होता है। फॉर उनके दरबार में नीले घोड़े पर विराजमान उनकी मूर्ति अद्भुत है। सार बड़बड़ी की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त और वीर योद्धा धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर सकते हैं। उनकी कहानी प्रेरणा देती